अस्सलाम वालेकुम। जो लोग ये जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से ब्यूटी केयर और कुकिंग क्लासेस लेती हूँ, तो वो लोग कई दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर भी इसके क्लासेस लूँ। तो चलिए उन सभी लोगों की ख्वाहिश हम पूरी करते हैं और आज हम सबसे बेसिक चीज़ से शुरुआत करते हैं, वो है क्लीनअप। इस वीडियो में घर में मौजूद चीज़ों से ही मैं क्लीनअप करना बता रही हूँ, आगे इंशाल्लाह क्रीम से भी बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ तैयारी कर लेंगे और देखिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सिर्फ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अपना चेहरा धो लीजिए और धोने के बाद इसे साफ़ कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, इसकी कुछ तैयारी, यानी कुकुम्बर को या फिर ककड़ी को हम ग्रेट कर लेंगे, यानी खिस लेंगे और खिस कर हम इसे छन्नी में डालेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसका जूस निकाल लेना है। अब एक गीला कॉटन लीजिए, यानी कॉटन को ठंडे पानी में भिगोइए और भिगोकर हम इस कॉटन से चेहरा साफ़ कर लेंगे। चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए गीले कॉटन से और गर्दन को भी साफ़ कीजिए। चेहरा खूबसूरत और गर्दन अगर काली दिखे तो अच्छा नहीं ना। अब देखिए, दूध लिया हमने और ये नमक है। अब दूध में हम बस चुटकी भर नमक डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या तो नींबू डालें या फिर नमक डालें, दोनों में से कोई एक चीज़। और अब दूध में अपने हाथों को डिप कीजिए और फिर इस दूध को आप सारे चेहरे पर पहले लगा लीजिए और सारे चेहरे पर लगाकर अब आप इसका मसाज शुरू कीजिए। देखिए, इस तरह से ये सारे स्टेप्स को आप गौर से देखिए किस तरह हम कर रहे हैं। अपने देखिए, चिन पर यानी ठुड़ी पर इस तरह करना है, अपर लिप्स पर करना है, यानी नाक के नीचे और होठों के ऊपर करना है। इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में, यानी राउंड एंड राउंड, इस तरह से आपने मसाज करना है। ओके। और देखिए, हमने फिर बार बार उस नमक वाले दूध में हाथ डिप करने हैं और इस तरह से मसाज करना है। देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, राउंड एंड राउंड हल्के हाथों से हमने क्लिनजिंग मिल्क लेना है, इससे लगाना है, या फिर आपने दूध लगाना है। अगर आपके पास क्लिनजिंग मिल्क है तो लगाइए, वरना आप दूध भी लगा सकते हैं। जो दूध में हमने नमक डाला था वो हम इस पर लगा रहे हैं। इन स्टेप्स को देखिए और इन स्टेप्स को फॉलो करके ही आप मसाज करें। अगर आप सही स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत सही आते हैं और आपके चेहरे पर सही ग्लो आता है, सही सफाई हो जाती है। अगर आप गलत स्टेप्स करेंगे तो, यानी मसाज के अगर गलत स्टेप्स करेंगे तो रिज़ल्ट जो है सही नहीं आएगा। देखिए, 2 उंगलियों से मैं इस तरह से मसाज कर रही हूँ, होठों के ऊपर, होठों के नीचे, नाक के दोनों साइड अंगूठों से मसाज कीजिए, क्योंकि नाक के दोनों साइड ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत होते हैं। और चेहरे पर अपने 3-4 उंगलियों से राउंड एंड राउंड मसाज कीजिए, पेशानी पर कीजिए। इस तरह से हमें जो है सो क्लिनज़र, यानी ये जो दूध हमने लगाया है या क्लिनजिंग मिल्क अगर आप लगा रहे हैं तो 2 से 3 मिनट के लिए ही मसाज करना है, ज़्यादा नहीं। देखिए, नाक के ऊपर, पेशानी के ऊपर इस तरह से हमने राउंड एंड राउंड मसाज करना है। देखा आपने? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं। हम ये क्लींजर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो पोर्स हैं, हमारे स्किन के जो मसामात हैं, वो खुल जाएं और उसकी सफाई हो जाए। ठीक है, क्लीन अप करने का मकसद यही होता है। अब देखिए, हमने ठंडे पानी में कॉटन डिप किया और डिप करने के बाद उसे निचोड़ लिया और निचोड़ने के बाद हम इसी कॉटन से चेहरा साफ़ कर लेंगे। यानी जो दूध हमने लगाया था उस दूध को हमने साफ़ कर लेना है। गर्दन को भी अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। अब देखिए, पिसे हुए चावल लिए हमने, यानी चावल का आटा लिया और फिर उस पिसे हुए चावल को हमने एक कटोरी में डाला। 1 टीस्पून पिसे हुए चावल हैं और उसमें हमने 1 टीस्पून दूध की मलाई डाल देनी है। उसके बाद इसमें 2 टीस्पून दूध डाल दीजिए। अब यहाँ पर हम स्क्रब बना रहे हैं। अब देखिए, 1 टीस्पून हमने इसमें शहद यानी हनी डाल दिया। ये होममेड स्क्रब है जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त आते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, अपने हाथों पर इसे लगाइए। यहाँ पर हमने
3 से 4 उंगलियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब इस स्क्रब को आप अपने चेहरे पर और गर्दन पर अच्छी तरह से लगा लीजिए। चेहरे पर यानी हर जगह हमने लगाना है, जैसे नाक पर और पेशानी पर, चिक्स पर, सभी जगह आपने अच्छी तरह से इसे लगा लेना है। गर्दन पर भी लगा लीजिए और इसे 2 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए, यानी इसे 2 मिनट के लिए चेहरे पर ऐसे ही रहने दीजिए, इसे मसाज ना कीजिए और 2 मिनट बाद हम मसाज शुरू करेंगे। तो देखिए 2 मिनट बाद हम मसाज शुरू करने जा रहे हैं। कहाँ से हम शुरू करेंगे? देखिए गर्दन के निचले हिस्से से, फ्रॉम लोअर टू अपर डायरेक्शन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हम मसाज करते हुए चलेंगे। देखिए इस तरह से हमने हाथों की पोजीशन लेनी है और मूवमेंट्स इसी तरह लेना है। देखिए पहले हमने नीचे से ऊपर मसाज किया, फिर हम राउंड एंड राउंड मसाज करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम चिन पर मसाज कर रहे हैं, फिर उसके बाद चिन के पास देखिए यहाँ पर जो ठूडी का चिराग कहते हैं, वहाँ पर भी हमने इस तरह से मसाज करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत होते हैं। फिर इस तरह से चिक्स पर, चिक्स बोन की तरफ जाइए। देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मसाज करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बैठे होते हैं बहुत सारे वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स। फिर होंठों के ऊपर कीजिए और नाक के ये दोनों साइड जो होते हैं वहाँ पर भी इनका ख़जाना होता है, जैसे कि वाइट हेड और ब्लैक हेड बहुत होते हैं, नाक के ऊपर होते हैं। ये जो जगह होती है यहाँ पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से रब कीजिए ताकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल जाएं। इस तरह हमेशा हमेशा करने से वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। तो अक्सर इसे करते रहिए, हफ्ते में 1 बार आप कीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब देखिए चेहरे पर भी आप राउंड एंड राउंड मसाज कीजिए, नाक के ऊपरी हिस्से यानी नोज़ ब्रिज पर भी कीजिए। और फिर नाक के ऊपर से आपने पेशानी तक अपने हाथों को इस तरह से 1 बाय 1 ले जाते हुए रब करते हुए मसाज करना है। फिर पेशानी पर भी इसी तरह से राउंड एंड राउंड मसाज कीजिए। देखिए स्टेप्स को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टेप्स गलत तरीके से सिर्फ रब करते हुए, रगड़ते हुए मसाज करेंगे तो मसाज सही नहीं होगा और उल्टा इसके गलत इफ़ेक्ट आएगा, यानी गलत असर होगा आपके चेहरे पर और झुर्रियाँ भी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए आपने सही तरीके से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में आपको फ़्लो नहीं आएगा अपने हाथों से मसाज करने में, लेकिन आपको जैसे जैसे आदत हो जाएगी तो आप आराम से मसाज कर पाएंगे। शुरुआत में आप धीमे धीमे करें, तो मैं इसीलिए आपको धीमे धीमे बता रही हूँ, यानी धीरे धीरे से आपको बता रही हूँ ताकि आप इसे समझ पाएँ। बाद में आप उसे एक फ़्लो में करें तो सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से पेशानी पर कीजिए। बहुत सारे लोगों को पेशानी पर भी बहुत सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं। अब आँखों पर देखिए बहुत हल्के से मसाज करना है, 3 उंगलियां लें और बहुत आहिस्ता से मसाज करें। आँखों पर कभी भी प्रेशर न डालें, ना आँखों पर प्रेशर डालें और ना ही आँखों के नीचे प्रेशर डालें। आँखों के नीचे बस आपने 1 उंगली से ही हल्के से प्रेशर डालते हुए मसाज करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। आँखों के नीचे और आँखों के ऊपर हमने प्रेशर नहीं डालना है। स्क्रब करते वक्त आपने हर स्टेप को 2 से 3 बार ज़रूर करना है और इस स्क्रब का जो मसाज होगा वो बस 4 से 5 मिनट के लिए ही होगा। तो स्क्रब से हमने जो है हमारे डेड सेल्स क्लीन किया और हमारे जो पोर्स ओपन थे उसे हमने क्लीन किया। अब हम उस पर पैक लगाएंगे। अब देखिए पैक के लिए हमने 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी ली, फिर उसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून रोज़ पेटल पाउडर या फिर आप डाल सकते हैं चंदन पाउडर। फिर उसके बाद हमने इसमें डाल दिया 2 टीस्पून ककड़ी का रस। ककड़ी का रस, रोज़ पेटल पाउडर और मुल्तानी मिट्टी, इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए अब तो लॉकडाउन है, आपको ये चीज़ें अगर ना मिलें तो आप लीजिए ब्रेड का एक स्लाइस, उसमें डाल दीजिए दूध, उसे सोक कीजिए यानी उसे भीगने दीजिए, फिर उसमें डाल दीजिए मिल्क पाउडर। आप 1/2 टीस्पून मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, फिर उसमें डाल दीजिए हनी। अगर मिल्क पाउडर भी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ दूध, ब्रेड और हनी ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी
पैक जो है आपकी स्किन के लिए सही रहेगा और आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। अब देखिए, या फिर आप ले सकते हैं केला और शहद। ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अगर लॉकडाउन भी हो तो ये दो चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी या घर में ही होंगी। तो देखिए, अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी वाला पैक। मैंने जो 3 पैक्स आपको बताए हैं उनमें से कोई भी एक पैक आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। बस एक पैक हमने लगाना है। देखिए, हमने अंदर से बाहर की तरफ इसे लगाना है। स्क्रब को पहले अच्छी तरह से आप कॉटन से साफ़ कर लीजिए, यानी गीले कॉटन से हमने स्क्रब पहले साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद हमने लगाना है इस पर ये पैक जो मैं यहाँ लगा रही हूँ। मैं यहाँ लगा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी वाला पैक। पैक लगाते वक्त भी आप रगड़ रगड़ कर ना लगाइए, इसे आराम से अंदर से बाहर की तरफ लगाइए। गर्दन पर भी पैक लगाइए और चेहरे पर भी पैक लगाइए, हाँ, लेकिन आँखों पर ना लगाइए और आँखों के नीचे के हिस्से पर ना लगाइए। यानी आँखों के नीचे एक आधा इंच का हिस्सा छोड़ दीजिए, फिर पैक लगाइए। देखिए, अब हम गर्दन पर पैक लगा रहे हैं। आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ टोटली होममेड चीज़ों से बता रही हूँ, इसीलिए मैं कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ जो कि आपको नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बता रही हूँ। अब इस पैक को हमने लगा दिया। पैक लगाने के बाद हम आँखों पर ये ककड़ी के स्लाइसेस रख देंगे। या तो आप ककड़ी के स्लाइसेस रखिए या कॉटन लीजिए, कॉटन को रोज़ वाटर में डिप कीजिए या फिर बर्फ़ के ठंडे पानी में डिप कीजिए या फिर ककड़ी के पानी में डिप करके आप अपनी आँखों पर लगाइए और आराम से आधा घंटा रिलैक्स कीजिए। फिर देखिए, आधे घंटे के बाद आपका ये पैक सूख जाएगा और सूखने के बाद आप इसे गीले कॉटन से साफ़ कीजिए या फिर ककड़ी के रस में कॉटन को डुबोइए और फिर उससे आप साफ़ कर लीजिए। अच्छी तरह से हमने इसे साफ़ कर लेना है। अगर आप ये साफ़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से आप साफ़ कर लीजिए और करने के बाद आप इस पर लगा दीजिए ये हनी। क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है तो हम इस पर लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, यानी हम इस पर लगा रहे हैं हनी। और हनी की एक पतली सी लेयर अपनी स्किन पे लगाइए और लगाने के बाद आप इसे कम से कम आधा घंटा रख दीजिए। इसे अच्छी तरह से लगाइए सारे चेहरे पर और अपनी गर्दन पर। इसे लगाने के बाद आधा घंटा हमें रखना है। आधा घंटे के बाद हम इसे पोंछ लेंगे या सिर्फ पानी से धो लेंगे। साबुन का यूज़ नहीं करेंगे, यानी हम कोई सोप यूज़ नहीं करेंगे एक दिन के लिए। हनी को अच्छी तरह से देखिए, लगाते वक्त इस तरह से हल्के से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए लगाइए ताकि और ज़्यादा ग्लो आए। क्योंकि हमने पैक से हमारे पोर्स को पैक तो कर लिया है, अब उसके बाद हम इसे मॉइस्चराइज़ करेंगे। तो मॉइस्चराइज़ करने के लिए हमने इस पर हनी लगाया है। तो अब हनी को आधा घंटा रहने देंगे और आधा घंटा रहने के बाद हम इसे धो लेंगे। सिंपल पानी से इसे धोइए। धोने के बाद या फिर आप इसे पोंछने के बाद एक दिन तक कोई सोप या साबुन यूज़ मत कीजिए। नेक्स्ट डे आप यूज़ कर सकते हैं साबुन, फेस वॉश, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लीन अप हो गया। कहीं आपको कैसा लगा ये क्लीन अप? है ना बेनिफिशियल? होममेड चीज़ों से ही इसे कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सिर्फ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसमें कुछ डाउट्स हैं या फिर आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह आपके डाउट्स को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको कुछ इसके आगे भी चाहिए तो मुझे वो भी बताएं। इंशाल्लाह आपकी जो भी चीज़ें हैं मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।